पीएम ने मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन। हेमंत सोरेन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा विरोधी ताकतों ने राज्य के विकास को रोका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। सीएम सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करने पहुंचे। झंडोत्तोलन से पहले परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक, अधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहादत के बाद आजादी के महत्व का जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने झारखंड के उन नायकों को भी याद किया जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी के लिए झोंक दिया। हेमंत सोरेन ने इस मंच से सरकार की उपलब्धियां और विकास के रास्ते पर आई परेशानियों का भी जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने कोरोना के साथ साथ उन विरोधी ताकतों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से बाधा आई। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर इरादे नेक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। मान सम्मान के लिए संघर्ष करना परंपरा रह गई है। गरीब और असहाय अब खुद को मजबूत महसूस करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास का जिक्र करते हुए कहा कि हम 3 कमरों का मकान दे रहे हैं, 35 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं, किसानों को ऋण माफी योजना के माध्यम से राहत दे रही है। अब इस योजना के तहत 2 लाख तक के ऋण को माफ करने का फैसला लिया है। किसानों की आय बढ़ाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। फसल का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए कई योजनाएं काम कर रही हैं। सखी मंडल और पलाश ब्रांड के जरिए महिलाएं मजबूत हुई हैं। सीएम हेमंत ने राज्य में मैया सम्मान योजना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी। 21 से 50 साल की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 की सहायता होगी। झारखंड की 48 लाख महिलाओं को मदद मिलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक वक्त था जब किसी को मजदूरों की चिंता नहीं थी। अब हालात बदले हैं। हमारी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। कोरोना में सहायता पहुंचाने की कोशिश हुई। अभी हाल ही में कैमरून, दक्षिण अफ्रीका में फंसे 27 मजदूरों को वापस लाया गया। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को वापस लाया गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता रही। सरकार ने कई नियुक्तियां निकाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग 11वीं और 13वीं की परीक्षा अंतिम चरण में 340 पदों पर जल्द ही आवेदन निकाले जाएंगे। झारखंड के युवाओं को पलायन से रोकने की कोशिश है।